एक सवाल पूछता हूँ और जवाब सच में सोच कर देना। आखिरी बार आपने किसी से ऐसी बातचीत कब की थी जिसके बाद आपने सोचा हो यार ये बातचीत तो जिंदगी भर याद रहेगी? 1 महीने पहले, 1 साल पहले, या याद ही नहीं? अगर जवाब याद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाएं, क्योंकि जो बात मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूँ वो ना आपके स्कूल ने सिखाई, ना घर ने और ना किसी ने। ये वो चीज है जो आपकी हर बातचीत को, हर रिश्ते को और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और अगर आप इसे सुने बिना ये वीडियो बंद करते हैं तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं। तो रुकिए, क्योंकि ये बातचीत करने की कला है और आज गॉलरी बुक्स पर हम इसे सीखेंगे। कल्पना करिए आप एक शाम की महफिल में हैं। चारों तरफ लोग हैं, कोनों में हंसी गूंज रही है, हाथों में गिलास है। ये वो जगह है जहां बातचीत खुद ब खुद बहनी चाहिए, लेकिन आप अकेले महसूस कर रहे हैं। आपने 3 अलग-अलग लोगों से बातें की, मौसम पर चर्चा की, पूछा कि आप क्या करते हैं, मुस्कुराए, सिर हिलाया, कम से कम 5 बार वाह अच्छा है कहा, और फिर भी किसी से भी कोई असली जुड़ाव नहीं हुआ। आप वहां से चले आए, खाली महसूस करते हुए, जैसे कोई जरूरी चीज बस हाथ की पहुंच में थी और फिसल गई। यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता। बातचीत करना एक कला है और अधिकांश लोग इसे कभी नहीं सीखते। इसलिए नहीं कि वे बुरे इंसान हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। हम सब स्मॉल टॉक के जाल में फंसे रहते हैं और उस जाल से निकलने का तरीका कोई नहीं बताता। आज हम वही तरीका सीखेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत क्या है? पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि समझे जाने की जरूरत, किसी के द्वारा देखे जाने की जरूरत, किसी के द्वारा सुने जाने की जरूरत। और यही वो चीज है जो एक अच्छी बातचीत दे सकती है। मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतों में बिलोंगिंग यानी अपनेपन का एहसास बहुत ऊंचे स्थान पर है। जब हम किसी से सच में जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन रिलीज होता है, वही रसायन जो माँ और बच्चे के बीच बंधन बनाता है। यानी एक अच्छी बातचीत लिटरली आपको खुश करती है। ये साइंस है, भावना नहीं। लेकिन हम अक्सर ऐसी बातचीत करते हैं जो इस जुड़ाव को पैदा ही नहीं करती। हम सरफेस पर रहते हैं, हम सेफ रहते हैं, हम वही पूछते हैं जो पूछना चाहिए और वही जवाब देते हैं जो देना चाहिए। ये एक स्क्रिप्ट है, जिंदगी नहीं। तो पहले समझते हैं स्मॉल टॉक का जाल है क्या। जब कोई पूछता है कैसे हो, तो ये सवाल नहीं है, ये ग्रीटिंग है। और दोनों लोग जानते हैं कि जवाब ठीक हूं ही होगा, चाहे सच हो या ना हो। साइकोलॉजी में इसे फैटिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी वे बातें जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ सोशल कनेक्शन का दिखावा करने के लिए होती हैं। रॉबिन डॉनबार का एक मशहूर सिद्धांत है डॉनबार्स नंबर। वे कहते हैं कि इंसान एक समय में सिर्फ 150 लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप रख सकता है, लेकिन हम हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। तो स्मॉल टॉक एक शॉर्टकट है, एक तरीका ये कहने का कि मैं तुम्हें नोटिस करता हूं, मैं होस्टाइल नहीं हूं। ये जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब स्मॉल टॉक एक ट्रैप बन जाती है, जब हर बातचीत वहीं रुक जाती है, जब हम कभी उससे आगे नहीं जाते। रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग, खासकर वयस्क, अपनी जिंदगी में जेन्युइनली अकेले महसूस करते हैं। अकेलापन आज एक एपिडेमिक बन चुका है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम लोगों से बात तो करते हैं लेकिन उनसे जुड़ते नहीं। हम वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं लेकिन सोल्स नहीं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? स्मॉल टॉक के जाल में फंसने की 3 मुख्य वजह हैं। पहली वजह है डर। जब हम किसी से कोई गहरा सवाल पूछते हैं तो हमें डर लगता है कि यह सवाल इनअप्रोप्रिएट लगे या सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। साइकोलॉजिस्ट इसे सोशल इवैल्यूएशन एंजाइटी कहते हैं। हम जजमेंट से डरते हैं, इसलिए हम सेफ रहते हैं, और सेफ रहने का मतलब है शैलो रहना। दूसरी वजह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि अच्छे सवाल कैसे बनाए जाते हैं। स्कूल में मैथमेटिक्स सीखी, हिस्ट्री सीखी, लेकिन कॉन्वर्सेशन स्किल्स कभी नहीं। और तीसरी वजह यह है कि हम खुद में डूबे रहते हैं। जब कोई बोल रहा होता है, हम एक्चुअली सुन नहीं रहे होते, हम अपना अगला जवाब सोच रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे इंटरनल मोनोलॉग कहते हैं। हमारा दिमाग ऑलरेडी अगली बात प्रिपेयर कर रहा होता है और हम प्रेजेंट नहीं रहते। अब बात करते हैं इस जाल से निकलने के 5 कदमों की। पहला कदम है क्यूरियोसिटी को जगाना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जब लोग किसी के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं तो उनकी बातचीत ऑटोमेटिकली गहरी हो जाती है। क्यूरियोसिटी एक चॉइस है। आप किसी से मिलते हैं और आप डिसाइड करते हैं, मैं इस इंसान के बारे में कुछ नया जानना चाहता हूं। ये सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। आपकी आंखें ज्यादा फोकस्ड होती हैं, आप आगे झुकते हैं, आप बीच में नहीं बोलते,
आप एक्चुअली सुनते हैं और सामने वाला इंसान वो फील करता है, वो महसूस करता है कि ये इंसान मुझे जेन्युइनली सुन रहा है, जेन्युइनली देख रहा है। और यही फीलिंग, देखे जाने की, सुने जाने की, वो मैजिकल फीलिंग है जो किसी को आपसे जोड़ देती है। क्यूरियोसिटी के बिना बातचीत एक इंटरव्यू बन जाती है, क्यूरियोसिटी के साथ बातचीत एक डांस बन जाती है। दूसरा कदम है सरफेस आंसर्स के पीछे छिपी असली कहानी ढूंढना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कहता है मैं एक टीचर हूं। अधिकांश लोग यहां रुक जाते हैं और पूछते हैं अच्छा कौन सा सब्जेक्ट, और बातचीत वापस शैलो हो जाती है। लेकिन एक क्यूरियस इंसान यहां सोचता है इस जवाब के पीछे क्या है, क्यों वो टीचर बना, क्या उसने चूज किया था या सर्कमस्टेंसेस ने, उसे टीचिंग में क्या सबसे अच्छा लगता है, कौन सा वो मोमेंट है जब किसी स्टूडेंट ने उसे सच में टच किया। ये सब एक सिंपल मैं एक टीचर हूं के पीछे छिपा है। साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम्स की रिसर्च कहती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी को एक नैरेटिव की तरह देखता है, एक कहानी की तरह। जब आप उस कहानी में दिलचस्पी दिखाते हैं तो वो इंसान आपसे तुरंत कनेक्टेड फील करता है। तीसरा कदम है बातचीत में इमोशनल लेयर को पहचानना। हर बातचीत के दो स्तर होते हैं। पहला फैक्ट्स यानी क्या हुआ, दूसरा फीलिंग्स यानी उसके बारे में आपको कैसा लगा। अधिकांश बातचीत फैक्ट्स पर रुक जाती है, लेकिन असली कनेक्शन फीलिंग्स के स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए कोई कहता है मैंने रिसेंटली नई जॉब ज्वाइन की। फैक्ट्स लेवल पर जवाब होगा कौन सी कंपनी, कितनी सैलरी बढ़ी। फीलिंग्स लेवल पर जवाब होगा वाह ये डिसीजन लेना कैसा लगा, एक्साइटेड हो या नर्वस। देखिए फर्क, पहला सवाल इंफॉर्मेशन मांगता है, दूसरा सवाल कनेक्शन बनाता है। न्यूरोसाइंस में मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है। जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो सुनने वाले के ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, यानी आप लिटरली उस इंसान का एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। यही एम्पैथी है और यही कनेक्शन बनाती है। चौथा कदम है एक्टिव लिसनिंग। ये शायद सबसे कम आंका गया स्किल है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च कहती है कि जो लोग बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स माने जाते हैं वो एक्चुअली ज्यादा बोलते नहीं, वो ज्यादा सुनते हैं। लेकिन सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट रहना, फोन नीचे रखना, अपने अगले जवाब की प्लानिंग बंद करना और सामने वाले के शब्दों को, उनकी टोन को, उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक टेक्निक है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। इसमें आप जो सुनते हैं उसे अपने शब्दों में दोहराते हैं। जैसे कोई कहता है मुझे नहीं पता ये काम सही है या नहीं, तो आप कहते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं इस डिसीजन के बारे में। ये छोटी सी बात सामने वाले को बताती है मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं। और जब कोई इंसान ये फील करता है तो वो खुलता है, ज्यादा शेयर करता है, डीप पर जाता है। पांचवा और सबसे पावरफुल कदम है वल्नरेबिलिटी को वेलकम करना। ये सबसे डरावना भी है। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन ने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा वल्नरेबिलिटी को स्टडी करने में लगाया। उनका निष्कर्ष था वल्नरेबिलिटी यानी खुद को खोलना, अपनी कमजोरियां शेयर करना। यही वो चीज है जो लोगों को एक दूसरे से जेन्युइनली जोड़ती है। जब आप किसी से बात करते हैं और खुद कुछ रियल शेयर करते हैं, कोई डाउट, कोई फियर, कोई मोमेंट जब आप फेल हुए, तो सामने वाला रिलैक्स होता है, क्योंकि वो सोचता है ये इंसान परफेक्ट नहीं है, ये मेरी तरह है, मैं भी इसके साथ रियल हो सकता हूं। वल्नरेबिलिटी कंटेजियस है। जब आप रियल होते हैं तो सामने वाला भी रियल होने की परमिशन फील करता है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस जरूरी है। पहली मुलाकात में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करना ओवर शेयरिंग है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अप्रोप्रिएट मात्रा में, सही समय पर खुद का एक ऑथेंटिक हिस्सा दिखाना। बस इतना काफी है कनेक्शन बनाने के लिए। अब बात करते हैं बेहतर सवाल पूछने की कला की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उन्होंने स्ट्रेंजर्स को पेयर्स में बिठाया और बात करने दिया। कुछ पेयर्स को नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने दी, कुछ को स्पेसिफिकली डीपर, मोर पर्सनल क्वेश्चंस दिए गए। नतीजा, जिन पेयर्स ने डीपर क्वेश्चंस पूछे वो ना सिर्फ ज्यादा कनेक्टेड फील किए, बल्कि उनमें से कईयों ने कहा कि स्ट्रेंजर के साथ उनकी बातचीत उनके ईयर्स पुराने दोस्तों से भी ज्यादा मीनिंगफुल थी, सिर्फ सवालों बदलने से। ये इसलिए होता है क्योंकि सवाल एक इन्विटेशन है। जब आप कोई सतही सवाल पूछते हैं, आप इनवाइट करते हैं एक सतही जवाब के लिए। जब आप कोई गहरा सवाल पूछते हैं, आप इनवाइट करते हैं एक गहरे जवाब के लिए। सवाल बातचीत का डीएनए है। तो अच्छे सवाल कैसे बनाए जाते हैं? पहला सिद्धांत है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। दो तरह के सवाल होते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस जिनका जवाब हां या ना में हो, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिनका जवाब एक पूरी सोच, एक कहानी, एक फीलिंग हो। क्या आपको अपनी जॉब पसंद है? ये क्लोज्ड है, जवाब रुक जाता है। आपकी जॉब के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या सैटिस्फाइंग लगता है? ये ओपन एंडेड है, जवाब एक पूरी दुनिया खोलता है। दूसरा सिद्धांत है
वाई और हाउ से शुरू होने वाले सवाल पूछें। व्हाट सवाल फैक्ट्स देता है, वाई और हाउ सवाल मीनिंग देते हैं। व्हाट डू यू डू का जवाब होगा मैं इंजीनियर हूं। हाउ डिड यू एंड अप इन इंजीनियरिंग का जवाब होगा एक पूरी कहानी, शायद बचपन की, शायद किसी टीचर की। वाई डज योर वर्क मैटर टू यू का जवाब होगा एक डीपर ट्रूथ, उनकी वैल्यूज, उनका पैशन, उनका पर्पस। साइमन सिनेक ने अपनी फेमस टेड टॉक में कहा था, स्टार्ट विद वाई। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये कॉन्वर्सेशंस के लिए भी है। तीसरा सिद्धांत है फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। ये सबसे अंडररेटेड टेक्निक है। जब कोई कुछ कहता है तो उसके एक सेंटेंस में कम से कम 3 से 4 ऐसी चीजें होती हैं जिन पर फॉलो अप किया जा सकता है। उदाहरण, कोई कहता है कि मैंने पिछले साल एक नया बिजनेस शुरू किया, काफी चैलेंजिंग रहा। अधिकांश लोग यहां पूछते हैं, अच्छा क्या बिजनेस है? लेकिन एक स्किल्ड कॉन्वर्सेशनलिस्ट उस एक वर्ड चैलेंजिंग को पकड़ता है और पूछता है, कौन सा हिस्सा सबसे चैलेंजिंग था आपके लिए, या उस चैलेंजिंग वक्त में आपको किसने सपोर्ट किया? साइकोलॉजिस्ट्स इसे कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग कहते हैं। आप उस थ्रेड को पकड़ते हैं जो सामने वाले ने एक्सीडेंटली छोड़ा और उसे आगे बढ़ाते हैं। चौथा सिद्धांत है अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन से बचें। तो ऑब्वियसली आपको अपनी जॉब पसंद होगी, राइट? इस सवाल में आपने अज्यूम कर लिया कि जवाब हाँ होगा। अगर सच में वो खुश नहीं है तो आपने उसे एक ट्रैप में डाल दिया। इसके बजाय ओपन स्पेस छोड़ें। आपको अपनी जॉब में क्या सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है? ये सवाल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कार्ल रॉजर्स, जो एक लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि ट्रूली हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन का मतलब है दूसरे इंसान को उनकी रियलिटी में मिलना, अपनी अजम्पशंस लेकर नहीं। पांचवा सिद्धांत है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जादू। अगर आप कल सब कुछ छोड़ सकते तो क्या करते? अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो वो क्या होती और क्यों? अगर आप 10 साल पहले के खुद को एक एडवाइस दे सकते तो क्या कहते? ये सवाल एब्सर्ड लग सकते हैं, लेकिन इनका जवाब हमेशा रिवीलिंग होता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में लोगों का गार्ड डाउन होता है। वो फ्रीली सोचते हैं और उस फ्री थिंकिंग में उनकी असली वैल्यूज, असली ड्रीम्स, असली फियर्स निकल कर आती हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्टिव क्वेश्चनिंग कहते हैं। अब कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोई बताता है कि वो नई सिटी में शिफ्ट हुए हैं। बुरा सवाल होगा तो शिफ्ट करना कैसा रहा? जवाब होगा अच्छा था, बातचीत खत्म। अच्छा सवाल होगा नई जगह पर सेटल होने में सबसे अजीब चीज क्या थी आपके लिए? ये स्पेसिफिक है, इमोशनल है, एक रियल स्टोरी इनवाइट करता है। कोई बताता है कि उनकी रिसेंटली प्रमोशन हुई है। बुरा सवाल, बधाई हो, कितनी सैलरी बढ़ी? अच्छा सवाल, वाह, जब ये न्यूज़ मिली उस मोमेंट में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? कोई बताता है कि वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बुरा सवाल, कितने देश घूमे हैं? अच्छा सवाल, कौन सा वो एक सफर था जिसने आपको अंदर से बदल दिया? एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द गिफ्ट ऑफ गोइंग सेकंड। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट एडम ग्रांट की रिसर्च से आता है। जब आप चाहते हैं कि कोई आपसे खुलकर बात करे तो पहले खुद खुलिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई अपनी स्ट्रगल शेयर करे तो पहले अपनी एक स्ट्रगल शेयर करें। ये एक रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है। इंसानी दिमाग नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ एक सटलिटी है। ये एक ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं ताकि दूसरा शेयर करे तो सामने वाला फील कर लेता है और कनेक्शन नहीं बनती। जब आप जेन्युइनली शेयर करते हैं, जब आप एक्चुअली वल्नरेबल होते हैं, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली उसी स्पेस में आ जाता है। ये एक एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है। एक और क्रिटिकल बात, साइलेंस को एम्ब्रेस करें। हम साइलेंस से डरते हैं। जैसे ही बातचीत में एक पॉज आता है, हम बेचैन हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज नॉट ऑकवर्ड, साइलेंस इज प्रोसेसिंग। जब आप कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले को सोचने का टाइम चाहिए। उस पॉज में वो अपने अंदर जा रहे हैं, एक ऑनेस्ट जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर आप उस पॉज को तुरंत भर देते हैं तो आप उनका मोस्ट ऑनेस्ट जवाब छीन लेते हैं। थेरेपिस्ट्स को ये स्पेसिफिकली सिखाया जाता है, कंफर्टेबल विद साइलेंस बनो, रुको, वेट करो, क्योंकि साइलेंस में जो निकलता है वो यूजुअली सबसे रियल होता है। प्रैक्टिकल टिप, जब आप कोई डीप क्वेश्चन पूछें तो जवाब आने के बाद भी 2-3 सेकंड्स रुकें। अक्सर लोग उस पॉज में कहते हैं एक्चुअली यू नो व्हाट, असल बात ये है कि, और वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। अब बात करते हैं एक बड़ी गलती के बारे में जो लगभग सब करते हैं। इसे कहते हैं वन अपिंग। कोई कहता है मुझे इस हफ्ते बहुत थकान रही। आप कहते हैं अरे तुम्हें थकान, मुझे तो पूरे महीने से नींद नहीं आई। कोई कहता है मेरा एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। आप कहते हैं क्या बताऊं, मेरे तो 3 प्रोजेक्ट्स फेल हुए। ये वन अपिंग है और ये कॉन्वर्सेशन किलर है। जब हम वन अप करते हैं, हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
सामने वाला तुरंत फील करता है इस इंसान को मेरी परवाह नहीं, और कनेक्शन टूट जाता है। इसके बजाय एक्नॉलेज करें, वैलिडेट करें। इतने थके हुए थे तो आपने कैसे मैनेज किया? एक प्रोजेक्ट का फेल होना, वो मोमेंट कैसा था? ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एम्पैथी है, ये कहना है कि मैं यहां हूं, तुम्हारी बात मैटर करती है। अब कुछ रेडी टू यूज पावरफुल क्वेश्चंस जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। पहला, आपने ये कैसे डिसाइड किया? ये किसी भी डिसीजन के बारे में पूछा जा सकता है। करियर, सिटी, रिलेशनशिप, ये उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और वैल्यूज रिवील करता है। दूसरा, इस पूरे एक्सपीरियंस में आपके लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड क्या था? ये जेन्युइनली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। जवाब हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। तीसरा, आपकी जिंदगी में वो कौन इंसान है जिसने आपको सबसे ज्यादा शेप किया है? ये डीपली पर्सनल है, लेकिन जब ट्रस्ट हो तो ये सवाल मैजिकल कॉन्वर्सेशंस बनाता है। चौथा, आजकल आपको किस चीज में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है? ये कैसे हो का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो उनकी करंट रियलिटी को टच करता है। पांचवा, इस बारे में आपकी सोच कैसे बदली है टाइम के साथ? ये ग्रोथ को एक्नॉलेज करता है। ये बताता है कि आप उन्हें एक इवॉल्विंग इंसान की तरह देखते हैं, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह नहीं। एक आखिरी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपकी बातचीत को ट्रांसफॉर्म कर देगा, इसे कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये टर्म कार्ल रॉजर्स का है। इसका मतलब है किसी इंसान को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंडीशन के पूरी तरह एक्सेप्ट करना। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके मन में जजमेंट्स होती हैं। ये इंसान बहुत बोरिंग है, ये बहुत ज्यादा बोलता है। ये जजमेंट्स आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती हैं, आपकी आंखों में, आपके रिस्पॉन्सेज में, और सामने वाला फील करता है, भले ही आप कुछ नहीं कहते। लेकिन जब आप जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं, जब आप उस इंसान को उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में इंटरेस्टिंग पाते हैं, तो ये भी झलकता है। आपकी आंखें वार्म होती हैं, आपका बॉडी ओपन होता है, और सामने वाला फील करता है कि ये इंसान मुझे जज नहीं कर रहा, मैं यहाँ सेफ हूँ। यही सेफ्टी, यही फीलिंग कनेक्शन की असली नींव है। आज आपने बहुत कुछ सीखा। आपने जाना कि स्मॉल टॉक क्यों फेल होती है और उससे कैसे निकला जाए। आपने जाना कि सही सवाल पूछना एक साइंस है और एक आर्ट भी। आपने जाना कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस दरवाजे खोलते हैं, इमोशनल लेयर कनेक्शन बनाती है, एक्टिव लिसनिंग एक सुपर पावर है, वल्नरेबिलिटी एक गिफ्ट है, साइलेंस में भी जादू है, वन अपिंग कनेक्शन तोड़ता है, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना जजमेंट के किसी को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, यही असली कनेक्शन की नींव है। लेकिन ये सब नॉलेज बेकार है अगर आप इसे यूज नहीं करते। नॉलेज एक्शन में नहीं बदला तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो आज सिर्फ एक चीज करें, अगली बार जब कोई आपसे कैसे हो पूछे तो एक सेकंड रुकें, एक ऑनेस्ट रियल जवाब दें, और फिर उनसे भी एक मीनिंगफुल सवाल पूछें। बस यहीं से शुरुआत होती है। बातचीत सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं है, बातचीत एक एक्ट ऑफ लव है, एक तरीका ये कहने का कि मैं यहाँ हूं, तुम मैटर करते हो, तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए मेरे पास टाइम है। दुनिया में अकेलापन बढ़ रहा है, लोग स्क्रीन्स के पीछे छिप रहे हैं, शैलो कनेक्शंस बढ़ रही हैं और डीप कनेक्शंस कम हो रही हैं। लेकिन आप जो आज यहाँ तक आए, आप अलग हैं। आपने एक ऐसा स्किल सीखने की कोशिश की जो बहुत कम लोग सीखते हैं, और यही आपको अलग बनाता है। याद रखें, लोग ये नहीं भूलते कि आपने क्या कहा, लोग ये नहीं भूलते कि आपने क्या किया, लेकिन लोग ये जरूर याद रखते हैं कि आपके साथ बात करके उन्हें कैसा फील हुआ। आप उस फीलिंग के क्रिएटर हो सकते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट आपके काम आई तो गुलारी बुक्स को फॉलो करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर, ताकि ऐसी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है कि बेटर कॉन्वर्सेशंस की जरूरत है, क्योंकि शायद ये शेयर करना ही आज की आपकी सबसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हो। आज किसी एक इंसान से एक रियल सवाल पूछें, बस एक, यही काफी है शुरुआत के लिए।